नमस्ते किसान भाइयों, मैं मोहर सिंह, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर एनडीआरआई करनाल से आपके अपने खेती फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको ज्वार चारा फसल उत्पादन तकनीक की जानकारी देने जा रहा हूं। ज्वार खरीफ मौसम में चारे की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसका चारा पशुओं के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ज्वार की फसल से चारे की अधिक उपज लेने के लिए उन्नतशील किस्मों और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर आप ज्वार की फसल से अधिक चारा उत्पादन ले सकते हैं। उन्नतशील किस्मों में किसान भाइयों ऐसी होनी चाहिए जो अधिक कटाई वाली हो और अधिक चारा उपज देने वाली हो तथा कम समय में चारे के लिए तैयार होने वाली होनी चाहिए। ये कुछ उन्नतशील किस्में हैं जो कि कई कटाई वाली हैं, उनको आप बुआई करके अधिक चारे की उपज ले सकते हैं। इसमें पहली है किसान भाइयों CSH24 MF, इसको न्यूट्री गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका पौधा लंबा होता है और तथा तना पतला होता है, रसीला होता है और मीठा होता है और इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और ये 60 दिन में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटने के बाद में किसान भाइयों इसकी जो दोबारा जो वृद्धि है पौधे की बहुत तेजी से होती है और पशु इसको बहुत ही पसंद करते हैं। और ये किस्म किसान भाइयों जब पानी की अधिक हो जाता है बारिश के कारण और पानी की कमी भी होती है उसको ये सहन कर लेती है। और ज्वार की फसल में एक लाल धब्बे वाला रोग होता है जिसको रेड स्पॉट डिजीज कहते हैं और ये इस किस्म में ये रोग नहीं आता है, उसके ये प्रतिरोधी है। और इसकी बुआई करने के बाद में अगर हम इसकी बुआई अप्रैल मई के महीने में या मार्च से मई तक कर लेते हैं तो 3 कटाई लेकर हम इसकी जो औसत पैदावार है 380 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप हरा चारा ले सकते हो। और इसका जो बीज है किसान भाइयों 1 एकड़ में 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए चाहिए। दूसरी किस्म है किसान भाइयों पंजाब सूडस्टरी 4, ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा विकसित की हुई है और इसका बीज जो पौधा है बिल्कुल CSH24 जैसा होता है। पौधा लंबा होता है, रसीला होता है, मीठा होता है और पत्तियां चौड़ी होती हैं। और इस किस्म में भी जो रेड स्पॉट वाला बीमारी है, लाल धब्बे वाला जो बीमारी है उसमें नहीं आता है। इन किस्मों में प्रोटीन की मात्रा काफी मात्रा में होती है और इसकी जो औसत उपज है अगर हम टाइम से बुआई कर लेंगे तो 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चारा इसका उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस किस्म का जो बीज की मात्रा है 1 एकड़ में 15 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना चाहिए। तीसरी किस्म है किसान भाइयों CSV33 MF, इसको अनंत के नाम से जाना जाता है। ज्वार की ये पहली ऐसी किस्म है जो 1 साल बोने के बाद 3 साल तक हम इसकी चारे की कटाई ले सकते हैं। और इसका जो बीज है कि वो 3 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ता है। इसका जो बीज का जो ऊपर वाला छिक्कल है जिसको सीड कोट कहते हैं वो थोड़ा सख्त होता है। इसके जर्मिनेशन में जवाब में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको बुआई से पहले 24 घंटे इसको पानी भिगो के रखना है। उसके बाद में सुखाने के बाद में तब इसको इसकी बुआई करनी है। एक बार हम इसकी बुआई कर देंगे तो 3 साल तक हम लगातार इसकी चारे के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन साल के 3 महीनों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसकी जो सुषुप्ता अवस्था होती है जिसको डोरमेंसी कहते हैं उस समय ये चारे के ऊपर नहीं देती है। और साल में 5 से 6 कटाई लेकर हम इसकी कम से कम 450 से 500 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम चारा ले सकते हैं। और इसकी पत्तियां हैं किसान भाइयों कम चौड़ी होती हैं लेकिन लंबी होती हैं और पौधा में फुटाव ज्यादा होता है, तना बहुत ही पतला होता है और फुटाव इसमें ज्यादा होता है और पशु इसको बहुत ही चाव से खाते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा 8.6% के लगभग पाई जाती है। और ये इस किस्म में किसान भाइयों कोई भी कीड़ा और बीमारी नहीं आता है। जैसे हाइब्रिड नेपियर है, संकर नेपियर घास है, उसमें कोई भी कीड़ा और बीमारी नहीं आती है। उस तरह से ये भी ऐसी किस्म है इसमें कोई भी कीड़ा और बीमारी इसके अंदर नहीं आती है। इसकी जो बीज की मात्रा है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के समय देना है। और बुआई करते टाइम किसान भाई ये ध्यान रखना है लाइन से लाइन का जो फासला है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे का जो फासला है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए। अनंत की बुआई हम मार्च के महीने में कर लेंगे तो 5 से 6 कटिंग हम इसकी ले सकते हैं। बीज का उपचार किसान भाइयों अवश्य करना है क्योंकि ये ज्वार की फसल में ये सूट फ्लाई होती है जिसको गोब छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो हमारी फसल के अंदर आक्रमण है बोने के 15 दिन बाद ही दिखाई देता है। इसलिए बीज का उपचार इमिडाक्लोप्रिड ये कीटनाशक है, ये 70% में आता है। इसकी 10 मिलीलीटर दवाई
प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको उपचारित करना है। अगर इमिडाक्लोप्रिड नहीं है, दूसरी दवाई है थाइमेथाक्साम, ये 30% एफएस फॉर्म में आता है, इसकी भी 10 मिलीलीटर दवाई प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको उपचारित करने के बाद में बुआई करना है। खाद की मात्रा किसान भाइयों, अगर रबी की फसलें समय से कटाई हो जाती है, बुआई से 15 दिन पहले 100 कुंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत के अंदर मिला के हमको जुताई कर देनी चाहिए। और इसके अलावा बुआई के टाइम 25 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 वाला या 17 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय देना है। 45 किलोग्राम यूरिया, हमारी एक बैग यूरिया आपको बुआई के समय देना है, लेकिन यूरिया को हमको डीएपी या एनपी के साथ में आपको मिक्स करके नहीं बोना है। जो आखिरी जुताई से पहले हमको खेत में छिड़काव करके उसके बाद में खेत में मिक्स कर देना है। और 45 ग्राम यूरिया किसान भाइयों बुआई के 1 महीने बाद हमको देना है। और जो 3 कटिंग वाली जो किस्म है, हर एक कटाई के बाद में आधा बैग यूरिया यानी 22 किलोग्राम यूरिया आपको प्रत्येक कटाई के बाद में आपको देना है। किसान भाइयों, जिन जमीनों में की पोटेशियम कमी है तो 12 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के समय देना है। अगर उससे पहली फसल में हमने रबी की फसल में जिंक सल्फेट नहीं डाला है तो 21% वाला 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट आखिरी जुताई से पहले यूरिया में मिला के आपको छिटक के उसके बाद में हमको जुताई करके खेत में मिला देना है। किसान भाइयों, इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद उसी दिन शाम को या दूसरे दिन 400 ग्राम एट्राजीन 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर देना है। लेकिन छिड़काव हमेशा शाम के समय ही करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो हमारी खरपतवार नाशक दवाई है वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि इसके छिड़काव के समय खेत के अंदर नमी होना अति आवश्यक है। शाम के टाइम हम इसका स्प्रे करेंगे तो खेत के अंदर नमी रहती है, ओस रहती है, और जिससे हमारा जो खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड है, अच्छा काम करेगा। ज्वार की फसल में किसान भाइयों एक मुख्य कीट है स्टेम बोरर, जिसको तना छेदक कहते हैं। इसका आक्रमण हमारी फसल में बुआई के 15 दिन बाद दिखाई दे जाता है। जो पत्तियां हैं उसमें नीचे की सतह में इसकी जो स्टेम बोरर है, तना छेदक है, वो अंडे देता है। अंडे से 3 दिन के बाद में सुंडियां निकलती हैं। सुंडियां तने के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, उसको तने में छेद करके उसको खत्म कर देती हैं, पूरा पौधा हमारा सूख जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों आपको क्लोरेंट्रा निलिप्रोल 60 मिलीलीटर जो 18.5% एससी फॉर्म में आता है, 60 मिलीलीटर दवाई 1.5 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। अगर आपके पास क्लोरेंट्रा निलिप्रोल मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो एमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% एससी फॉर्म में आता है, इसकी मात्रा 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। उसके बाद में किसान भाइयों कोई भी फंजीसाइड का हमको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि चारे की फसल में हमको कम से कम कीटनाशक और कम से कम फंजीसाइड का हमको स्प्रे करना है, क्योंकि वो हमारे पशुओं के लिए हानिकारक होता है। और ये कीटनाशक स्प्रे करने के कम से कम 21 दिन बाद हमको चारे की कटाई करना है। कटाई करते टाइम किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, कभी भी ज्वार की फसल की कटाई हमको 1 महीने की अवस्था पर बिल्कुल नहीं करना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 1 महीने की जब फसल होती है मई के महीने में उसी समय ज्वार की फसल को काट के खिला देते हैं, क्योंकि इसमें एक विषैला तत्व होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोसायनिक एसिड, तो धूरिन के नाम से भी जानते हैं, इसको हिंदी में धूरिन कहते हैं। ये बहुत ही विषैला तत्व होता है, ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर मई के महीने में आपने 30 दिन की फसल को काटे खिला दिया तो इसमें इसकी इतनी मात्रा होती है, पशु इसको खा लेता है तो हमारे पशु की मृत्यु हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों ज्वार की फसल को कभी भी 50-55 दिन से पहले काट के नहीं खिलाना है। लेकिन बारिश के टाइम में इसका असर कम होता है और 40 से 45 दिन बाद इसका असर हमारी फसल के अंदर कम होता चला जाता है। पत्तियों में ये तने की अपेक्षा ज्यादा होता है, और जो इसमें नीचे से जो फुटाव होता है उनमें भी इसका असर ज्यादा होता है। और इसको हम काटते टाइम किसान भाई ध्यान ये रखना है, अगर हमको काट के मई के महीने में खिलाना है तो काटने के बाद में पानी में धो के हमको चारे को खिलाना है। अगर बारिश हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कुछ समय के लिए खेत में ही काटने के बाद में चारे को हमको छोड़ देना है, और धूप लगने के बाद में भी इसका असर कम हो जाता है। और काटने से पहले किसान भाई 1 सप्ताह पहले सिंचाई अवश्य करना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
अगर पानी की कमी है तो इसकी मात्रा हाइड्रोसायनिक एसिड की मात्रा, जो धूरिन है, विषैले तत्व की मात्रा अधिक हो जाएगी, जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए किसान भाइयों ये ध्यान जरूर रखना है, ज्वार की फसल को कभी भी 50-55 दिन से पहले काट के हमको नहीं खिलाना है, लेकिन बारिश के टाइम में इसका असर कम होता है। तो किसान भाइयों ये उन्नतशील किस्मों को और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर हम ज्वार की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाइयों ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।